Everyone, welcome to Techno English. Now, today we are going to learn a previous chapter. The name of the chapter is Problem Solving Algorithm and Flowcharts. So, सबसे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से पुरानी वीडियो देख सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग flowchart. So first of all, what is flowchart? Flowchart is a graphical representation of an algorithm with the help of symbols, shapes and arrows in order to demonstrate a process or a program. With algorithm, we can easily understand a program. फ्लो चार्ट क्या होता है बेटा? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. एल्गोरिदम में तो हम स्टेप्स बता रहे हैं, लेकिन उसको ही अगर हम एज अ डायग्राम बना के हम दिखा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट बोलते हैं. किसकी हेल्प से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं? सिंबल्स, शेप्स और एरोज की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं. तो विद एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको पता है तो, और अगर हमने उसको डायग्राम में बना दिया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को अंडरस्टैंड या समझ सकते हैं. अब आप लोगों को कोई वाटर साइकिल के बारे में बताता है, आपको पूरा डिफाइन कर दिया लेकिन उसका डायग्राम नहीं बताया, तो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप वो इन डायग्राम नहीं देख लोगे. एरो से आप लोग छोटे में समझते थे कि पहले रेन होती है, फिर रेन का एरो नीचे आता था, फिर यहाँ से फिर भाप बन के ऊपर जाते हैं. तो एरो के अकॉर्डिंग आप लोग क्या समझते थे? वाटर साइकिल को समझते थे. ठीक है. द मेन पर्पज ऑफ फ्लो चार्ट इज टू एनालाइज डिफरेंट प्रोसेसेस. मेन पर्पस क्या होता है फ्लो चार्ट का? कि हम हर प्रोसेस को एनालाइज कर सकें अच्छे से. ठीक है. नाउ कम टू ग्राफिक्स आर अप्लाइड इन फ्लो चार्ट. कौन कौन से ग्राफिक्स मतलब डिज़ाइन अप्लाई होते हैं फ्लो चार्ट्स में? इस तरीके का डिज़ाइन होता है जो आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफिक से. फर्स्ट आपका आता है टर्मिनल बॉक्स. टर्मिनल बॉक्स क्या होता है बेटा? दिस शेप टेल्स यू वेयर द फ्लो चार्ट बिगिन एंड एंड्स. इट शोज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर फ्लो चार्ट एंड एग्जिट पॉइंट. ये जो शेप होता है ये ओवल शेप का होता है, और ये जब भी आप स्टार्ट करोगे फ्लो चार्ट बनाना या एंड करोगे तो स्टार्टिंग किससे होगी? इसी टर्मिनल बॉक्स से होगी. इसको टर्मिनल बॉक्स भी बोलते हैं हम, और स्टार्ट और एंड बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है. टू डिजिग्नेट द स्टार्ट ऑफ योर फ्लो चार्ट यू वुड फिल द शेप विद वर्ड्स लाइक यू स्टार्ट और बिगिन. आपने क्या करना है? जब भी आप डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आपको जो आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए. इसके बाद आता है आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स. ये क्या करता है? आपका डेटा को रीड करता है. जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, आपने मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? स्टार्ट किया मैथ्स की बुक ओपन करने से. बुक ओपन करी, जो प्रॉब्लम है वो आप इस इनपुट आउटपुट बॉक्स में लिखोगे. तो मतलब उस डेटा को आप रीड कर रहे हो. क्वेश्चन भी तो आप रीड करते हैं ना पहले, तो वो किस में आएगा? आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स में आएगा. आफ्टर डेट प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होगा. सॉल्व कैसे करोगे? तो जो सॉल्यूशन होगा पूरा वो किस में आएगा? इस रेक्टेंगल बॉक्स में आएगा जिसका नाम है प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन बॉक्स. प्रोसेस बॉक्स भी बोल सकते हो और इंस्ट्रक्शन बॉक्स भी आप बोल सकते हो. ये कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है. ठीक है. और इनपुट और आउटपुट बॉक्स कौन से शेप का होता है? पैरेललोग्राम शेप का होता है. आफ्टर दैट डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स इज अ डायमंड शेप बॉक्स. एक डायमंड शेप बॉक्स होती है इसकी, आपको दिख ही रहा है सामने, जो कि आपको डिसाइड करता है. जैसे आपने लिखा 3+2, अब ये 5 है कि नहीं है वो आप किस में लिखोगे? डिसीजन बॉक्स में लिखोगे. जो भी आपका येस और नो वाले आंसर होंगे वो आपके किस में आएंगे? डिसीजन बॉक्स में आएंगे. ठीक है. इसके बाद आता है कनेक्टर और एरो. ये आपने जब भी फ्लो चार्ट बनाओगे तो हर बॉक्स के बाद ये आपके एरोज होंगे ही होंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे. ठीक है. तो एरो फ्रॉम वन प्रोसेस स्टेप टू द नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड अ कनेक्टर.
इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर भी बोल सकते हैं, और सिंपली वर्ड में हम एरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हर शेप को एक दूसरे से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है, आपको बताया टर्मिनल बॉक्स में स्टार्ट और एंड होगा, तो स्टार्ट हो गया। ये देखो एरो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। अब हमें ए और बी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को रीड करोगे। तो रीड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन सा बॉक्स लगेगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स, इट मीन्स पैरेललोग्राम बॉक्स। तो आपने क्या किया, रीड ए, देन आपने बी को रीड किया, फिर उसके बाद प्रोसेस चल रही है, कैलकुलेट सम एज ए एंड प्लस बी। सम करना है इन दोनों का, आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसका सम निकलेगा, तो प्रिंट सम। यहाँ पे यस और नो वाली कोई चीज़ आई ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब आते हैं फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस, फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को चीज़ को भी इजीली तरीके से बताते हो, तो वो कम्युनिकेशन का एक अच्छा वे बन जाता है। तो फ्लो चार्ट में अगर हम पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसी को अगर हम छोटे वे में बता दें, तो वो क्या होगा, डायग्रामेटिक वे में बता दें, तो दूसरे को अच्छे से समझ आएगा। इसलिए ये फ्लो चार्ट्स हमारे क्या है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का अच्छा वे है, मतलब दूसरे को समझाने के लिए अच्छा तरीका है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इज मोर इफेक्टिव वे। फ्लो चार्ट के हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इट एक्ट एज अ गाइड। देखो, आपको अगर आपके घर ही जाना है, ठीक है, आपको नहीं पता रास्ता, अब किसी ने आपको पहले बोला ऐसे जाना है, गंगानगर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और आप पहुँच गए घर, नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपको उसी का कोई चार्ट दे दे कि आपने पहले सीधा जाना है, देन लेफ्ट, देन राइट, कोई आपको एक फ्लो चार्ट बता दे कनेक्ट करके, तो उसको देख के आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अपने घर पहुंच सकते हो। तो फ्लो चार्ट क्या करता है, हमारा एक गाइड की तरह एक्ट करता है। इट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। डीबगिंग मतलब जहाँ पे कोई गलती आ रही है, तो हम चार्ट है, इजीली समझ आ रहा है, तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, गलती निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ फ्लो चार्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी आपका वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, सब में हम क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। पर मेनली फ्लो चार्ट किस में बनाया जाता है, MS वर्ड में बनाया जाता है। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं कि कभी कभी कोई बड़ा डायग्राम होता है या बड़ा फ्लो चार्ट होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और क्लमजी हो जाता है, मतलब घिच-पिच हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ पाते हम लोग, कोई बड़ा सा अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। और कई बार ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, नहीं समझ आ पाता कि हमें किसको किससे कनेक्ट करना है, तो उस चीज़ में समझने में हमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जब आप फ्लो चार्ट को बनाएंगे। एक तो ये, ऑल बॉक्सेस ऑफ फ्लो चार्ट, जितने भी आपको अभी तक मैंने बॉक्स बताए, टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स या कनेक्टर, सॉरी, प्रोसेस बॉक्स या डिसीजन बॉक्स, सब एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। और कनेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, कनेक्टर यूज़ करना है या एरो यूज़ करना है। इट फिल, सॉरी फिल नहीं है वहाँ पे, विल है। इट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग से एंड तक वो फ्लोली चलना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आपने रोक दिया फिर दोबारा स्टार्ट किया, नहीं। ऑल फ्लो चार्ट स्टार्ट विद अ स्टार्ट बॉक्स एंड एंड्स विद टर्मिनल बॉक्स। स्टार्ट बॉक्स से होगा और एंड टर्मिनल बॉक्स से होगा, और टर्मिनल बॉक्स सेम है, स्टार्ट बॉक्स और एंड बॉक्स सेम होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं पे हम अपना ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टेक्नो इंग्लिश।